हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फिजिक्स की आज हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम कार्य टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कार्य मतलब वर्क। कार्य होता क्या है, यांत्रिक चैप्टर में आता है। तो कार्य के बारे में आज हम बेसिक जानकारी और इसके 50 बेस्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं 18 और 19-20 में, तो उनमें जितने भी रेलवे के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो कार्य के बारे में आप बेसिक जानकारी प्राप्त करें। तो कार्य होता क्या है, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। तो कार्य जो होता है बल इंटू विस्थापन होता है दोस्तों। तो कार्य को डब्लू से डिनोट करते हैं। डब्लू बराबर बल मतलब फोर्स एफ और विस्थापन एस से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कार्य का जो फॉर्मूला डब्लू बराबर एफ इंटू एस। इसका एक और फॉर्मूला है डब्लू बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। क्या है दोस्तों, कॉस थीटा। तो ये जब लगेगा, जब अप्लाई होगा, जब बल और विस्थापन के बीच में कोई एंगल दिया होगा, तब क्या लगेगा, डब्लू बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये तो है क्षैतिज, जब आप धरती तल पर चल रहे हो तो तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब किसी गेंद को ऊपर फेंका जाए या जिस स्पीड से फेंका जाए तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य में उसमें क्या लगेगा, तो उसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा ऊंचाई के लिए, डब्लू बराबर एम जी एच। तो उसके लिए ये लगेगा। तो तीन फॉर्मूले हैं कार्य के। एक तो है कार्य बल इंटू विस्थापन जिसे बोलते हैं डब्लू बराबर एफ एस। एक दूसरा है डब्लू बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एस मतलब यहाँ पर विस्थापन है, एस क्या है, विस्थापन। दूसरा है डब्लू बराबर एम जी एच। एम मतलब वस्तु का द्रव्यमान, जो वस्तु फेंका जाएगा, जो पिंड गिराया जाएगा या फेंका जाएगा। जी गुरुत्वीय त्वरण, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और एच कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है और कितनी ऊंचाई पर फेंका जा रहा है। एच क्या आ जाएगी, उस पिंड की ऊंचाई, पृथ्वी तल से पिंड की ऊंचाई। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। तो दोस्तों इन्हें उतार सकते हो आप। तो और आगे बाकी जानकारी और जानकारी लेना चाहेंगे तो देखो। तो कार्य बराबर डब्लू बराबर लिखा था मैंने, डब्लू बराबर एफ इंटू एस लिखा था, डब्लू बराबर एफ इंटू एस। अब इसका मैं मात्रक की बात करूं तो मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है, जूल। मतलब कार्य का जो ऐसा ही मात्रक होता है जूल होता है। ठीक। दूसरा, बल को क्या लिखते हैं, न्यूटन, और विस्थापन क्या होता है, मीटर। तो दूसरा मात्रक है न्यूटन मीटर। ठीक। और विमा की बात करूं, विमा, तो विमा क्या होगी, न्यूटन की होती है एम एल टी माइनस 2। और 1 मीटर और है, क्या है, 1 मीटर मतलब एल। तो जब इन्हें मैं कंप्लीट करूँगा तो क्या आ जाएगा, एम एल 2 टी माइनस 2। ये क्या होती है, कार्य की विमा होती है। ये क्या है दोस्तों, कार्य की विमा है। ठीक। राशि की बात करें, राशि कैसी है, तो राशि है, ये अपवाद है, राशि है अदिश। राशि कैसी है, अदिश। ठीक। राशि कैसी है, अदिश। ये दोस्तों राशि है अदिश। ठीक। और बेसिक जानकारी और देखें इसके बारे में, तो ये थी इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आई होगी। तो ये जानकारी कार्य के बारे में है। अब इस पर हम जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज। तो ध्यान रखना, जो कार्य का फॉर्मूला वो जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आज मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल कराऊंगा, जितने क्वेश्चन हैं उन सभी को कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। मतलब इनमें से कौन अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। अब निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, तो काम जो डिपेंड होता है, काम होता है ऊर्जा पर। मतलब जिस पिंड में, जिस भी वस्तु में जितनी ऊर्जा होगी उतना ही वो अधिक कार्य करेगी। तो घूमता हुआ पहिया इतनी स्पीड से नहीं घूम सकता। बंदूक से चलती हुई गोली, बंदूक से जो चलती हुई गोली है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, उसमें जो ऊर्जा होगी, एनर्जी जो होगी उसमें सबसे अधिक होगी। ठीक। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा बी। तो आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, बी। बंदूक की चलती हुई गोली, उसमें सबसे अधिक ऊर्जा होगी, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा कार्य करेगी। गतिशील पत्थर, ये भी नहीं हो सकता। एक उठाया हुआ हथौड़ा, उसमें तो है नहीं, वो स्थिर है। तो उसमें क्या है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, ऊर्जा ही क्या दर्शाता है, कार्य को दर्शाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 किलोग्राम वजन वाले
सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। मतलब कोई प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है। कौन खड़ा है? व्यक्ति खड़ा है। इसके ऊपर एक सूटकेस धरा है जिसका वेट है 10 किलोग्राम। कितना है? 10 किलोग्राम। अब एक बात बताओ, ऊपर से 10 किलोग्राम का वजन धरा है, व्यक्ति यहाँ खड़ा है और खड़ा है, क्या है? खड़ा है। तो फॉर्मूला क्या है? W बराबर F इंटू एस। तो यहाँ पर जो विस्थापन चला थोड़ी है, सिर्फ एक स्थान पर ही खड़ा है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? S बराबर हो जाएगा 0। अब S बराबर 0, F और S में से जब भी कोई सी वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? सगली इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका? 0 जूल। क्या होगा? 0 जूल। ठीक, चाहे वर्षों तक खड़ा रहे, 10 किलोग्राम वजन को कितना भी वर्षों तक खड़ा रहे, लेकिन क्या होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। तो मैंने भी फॉर्मूला लिखा था, W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो अप्लाई कर दो। W मतलब कार्य कितना हो रहा है? 20 जूल। F कितना मेरा? 20 न्यूटन। और विस्थापन कितना हो रहा है? 2 मीटर। तो कितना आ गया? कॉस थीटा। तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, तो 20/40 आ गया और बराबर क्या है? कॉस थीटा। और ये कितना आ गया? 1/2। तो कॉस थीटा बराबर आ गया 1/2। और 1/2 कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है? तो 1/2 कॉस थीटा की वैल्यू होती है कॉस 60 की। किसकी होती है? कॉस 60 की। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है आज हमारा ये, एक पोर्टर ज़मीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मतलब 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। अब इसने ऊपर उठा के बात करिए तो क्या आ गई? ऊर्ध्वाधर की कहानी आ गई। किसकी आ गई? लंबवत की कहानी, ऊर्ध्वाधर की कहानी आ गई। तो इसमें फार्मूला लगेगा W बराबर mgh। क्या फार्मूला लगाएगा? W बराबर mgh। तो कार्य निकालना है तो W बराबर m कितना? 12 किलोग्राम। G का जो मान आएगा, यहाँ पर G का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 G का आ गया, 10 क्या आ गया? G। और कितने ऊपर उठाना? 1.5। तो 10 120 गुना 1.5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 180 जूल। कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 जूल। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या आएगा? 180 जूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि देख लो आपके सामने परिणाम में ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। ठीक, तो आगे भी आएंगे, जो अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन है सी। नेक्स्ट सवाल है ये, एक लड़का 120 न्यूटन बाहर के एक बॉक्स को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? ऊंचाई की बात आई है, तो W बराबर mgh अप्लाई यहाँ भी करेंगे। W बराबर mgh। तो क्या रहा? उसके द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर m कितना है? एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बॉक्स को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो दूसरा लगेगा, क्योंकि फोर्स की बात आ रही है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा आपका W बराबर F इंटू एस। तो W बराबर भार कितना? 120 न्यूटन। ठीक, गुना बॉक्स कितना? 2 मीटर। बॉक्स कितना? 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? तो W आ जाएगा 12 दूनी 240 जूल। तो फोर्स कार्य आ जाएगा आपका 240 जूल। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, तो ऑप्शन कौन सा है? सी। नेक्स्ट सवाल है ये, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। पहला ऑप्शन है विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। पहला ऑप्शन जो कह रहा है, तो यदि इस तरफ फोर्स लगाया जा रहा है तो विस्थापन भी क्या हो रहा है? इस तरफ ही हो रहा है। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है? अगर इस तरफ फोर्स लगा रहे हो तो विस्थापन क्या हो रहा है? इसके लंबवत हो रहा है। तो ऐसा संभव है कि आप इधर फोर्स लगाओ तो और विस्थापन ऊपर हो जाए? ऐसा संभव कतई नहीं। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता। मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फोर्स लगाने पर जो पिंड है वो कहीं नहीं जा रहा, तो विस्थापन क्या है वहाँ पे? 0। एस क्या है? 0। तो इसमें तो 0 ही हो गया। विस्थापन बल से विपरीत दिशा में है,
तो विस्थापन इधर है और बल किधर है आपका, इधर है, तो ऐसा भी संभव मुश्किल है। तो कौन से में सबसे ज़्यादा फोर्स मिलेगा, तो फोर्स मिलेगा जब बल की दिशा में क्या हो जाए, विस्थापन हो जाए, बहुत जल्दी तेज़ी से वस्तु जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, उठा हुआ हथौड़ा, एक चलती हुई गोली, तेज़ी से आता हुआ पत्थर, या घूमता हुआ पहिया। तो इसका आंसर होगा, ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो पीछे क्वेश्चन आया तो आंसर क्या होगा, चलती हुई गोली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो m दे रखा है, तो W बराबर क्या लगेगा, mgh, W बराबर आ गया mgh। तो कार्य लगाना हमें W, m कितना 1 kg, m कितना 1 kg, तो m है आपका 1 किलोग्राम, इंटू g का मान कितना है, g का मान दे रखा है 9.8, इंटू h कितना दे रखा है 10 मीटर, इंटू h क्या दे रखा है 10 मीटर। अब बात आती है, जब भी पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाओगे तो g जो आएगा नेगेटिव आएगा, और जब नीचे की तरफ आओगे तो पॉजिटिव g आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव g लेंगे। तो यहाँ पर जो g का जो मान आएगा, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जा रहा है, पृथ्वी तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाए, तो यहाँ पर g क्या आएगा, नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा, -9.8 जूल, -9.8 जूल। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, सॉरी 9.8 नहीं, तो आपका ये आएगा 98 जूल। क्या आएगा, -98 जूल, क्योंकि उधर 10 है तो पॉइंट हट जाएगा, तो -98 जूल आपका आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट सवाल है ये, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो, मतलब किया गया बल लगाया, अब मैंने ये पिंड है, इस पर फोर्स लगाया, तो विस्थापन क्या है, किया गया कार्य W का मान क्या है, 0 है, किया गया कार्य क्या है, 0। तो विस्थापन क्या होगा उसमें, तो विस्थापन में क्या होगा, फोर्स लगा रहे हो तो W बराबर F इंटू एस, तो विस्थापन जब 0 होगा तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 इंटू एफ, तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, W बराबर 0। तो विस्थापन क्या होगा, इसमें 0 होगा, तभी कोई कार्य नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये, कार्य होता है यदि ऊर्जा है, यदि कार्य होता है, कार्य कब होगा, जब उसमें ऊर्जा है, किसी पिंड में ऊर्जा है, तो तभी क्या होगा, कार्य। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ ये, यदि किया गया कार्य 0 है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है, किया गया कार्य क्या है, 0, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, तो W बराबर है 0, W बराबर है 0। अब 0 जो आ सकता है, कई कंडीशनों में आ सकता है, 0 जो आ सकता है कई कंडीशनों में आ सकता है, ये करेगा कॉस थीटा की वैल्यू पर। तो ये देखना है हमें, कॉस थीटा में किसकी वैल्यू 0 होती है, कॉस थीटा के किस मान के लिए 0 होता है, तो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है 0 होती है, कॉस 90 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0। तो कॉस 90 जब मैं रखूँगा W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 90 में रखूँगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा 0, तो ये टोटल क्या बन जाएगा 0। तो किसके लिए होता है, बी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो सवाल है ये, जमीन से ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, तो 14वां सवाल है हमारा, दोबारा पढ़ते हैं। जमीन से ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को में किए गए कार्य, मतलब यहाँ पे डैश आ रहा है, में किए गए कार्य को रूप में परिभाषित किया जाता है। किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाना। तो अगर ये धरती है, अगर मैं इससे कोई पिंड को ऊपर उठाऊं तो क्या आ जाएगा, क्या है कि मैं गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत इसको उठा रहा हूँ, उस बिंदु तक उठा रहा हूँ, इस वस्तु को उस बिंदु तक उठा रहा हूँ, मतलब गुरुत्वीय त्वरण उस पर अपोजिट फोर्स लगाएगा, गुरुत्वीय त्वरण उसे अपनी तरफ खींचोगे और तुम फोर्स लगा के उसे ऊपर उठा रहे हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कार्य में क्या होता है ये देखना, कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते, दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता। तो मैंने कार्य जो लिखवाया था, कार्य क्या लिखाया था, अदिश लिखाया था,
कार्य क्या कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि वे होती हैं जिसमें परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, तो उनमें दिशा नहीं होती। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, तो ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? तो W बराबर पहले तो फॉर्मूला लगेगा mgh। तो पिंड का मतलब बॉल का कितना वजन है? 0.1 किलोग्राम। और कितनी ऊंचाई से गिराई जा रही है? 2 मीटर से, और आपका ऊपर से गिर रही है। तो यहाँ पर जी जो आ जाएगा, ऊपर से गिर रही है तो जी आएगा पॉजिटिव। जी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो जी का मान कितना दे रहा है? 9.8। तो कितना आ जाएगा? 98 दूनी कितना आ जाएगा? 1.96 जूल। 1.96 जूल। तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ऑप्शन ए। तो कार्य आ जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? तो किस में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? तो ऑप्शन आपका सी। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। तो कार्य में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। विस्थापन में बल और दिशा और परिमाण दोनों होता है। बल में भी दिशा और विस्थापन दोनों होता है, और संवेग में भी दोनों होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है कार्य कहलाता है। तो कार्य क्या कहलाता है? तो अभी लिखवाया था W बराबर F इंटू एस, बल इंटू विस्थापन। तो ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक कुल्ली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमें बताना है। तो 19वां सवाल। अब ये देखो 100 मीटर तक उठा रहा है, ठीक। क्या तक उठा रहा है? 100 मीटर तक। एक सेकंड। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक कुल्ली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है और उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो W बराबर होता है F इंटू एस। F इंटू एस। उसने 500 न्यूटन का फोर्स उठा रखा है, 500 न्यूटन का वजन उसने उठा रखा है, ठीक। और कितने मीटर तक जाता रहा है? 100 मीटर तक। अब एक बात बताओ मुझे, तो ये व्यक्ति है, इसके ऊपर रखा होगा कोई बोझ, वजन 500 न्यूटन का, और इसकी डायरेक्शन है ये। तो फोर्स नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और विस्थापन हो रहा है ऐसे। तो क्या एंगल बन गया? 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बन गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। और कॉस थीटा मतलब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसमें क्या गया कार्य? क्या हो जाएगा आपका? 0 जूल हो जाएगा। तो W हो जाएगा आपका 0 जूल, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। बल और विस्थापन के बीच कितना बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण, और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? कार्य किया गया है। तो देखते हैं। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। हर्ष क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है। खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही है, परंतु ऐसा करने में असफल है। तो घर की दीवार को धक्का दे रही है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा, तो इसमें कार्य नहीं है। इसमें कार्य नहीं है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है, विस्थापन नहीं हो रहा, बैठी है, सिर्फ चल नहीं रही, तो इसमें कोई कार्य नहीं है। तो हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है, लेकिन किंगी डोल फिरकर नहीं कर रहा, तो ये भी किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। लेकिन पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर कहीं चल रही है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो वो चल रही है, विस्थापन भी है, ऊपर से वजन भी रख रखा है, तो क्या आ जाएगा?
तो क्या गया कार्य क्या होगा, इसमें कार्य होगा। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जा सकता। कपिल अपने कंधे पर 100 किलोग्राम वजन लेकर खड़ा है, सिर्फ कंधे पर वजन लेकर खड़ा है, चल नहीं रहा, तो इसमें कार्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, ठीक, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, तो इसमें कार्य होगा। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, तो इसमें भी वजन कार्य होगा। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, तो इसमें भाग दौड़ करेगा, तो इसमें कार्य होगा। तो ये पूछ रहा किस में कार्य नहीं होगा, तो पहले ऑप्शन में कार्य नहीं होगा, तो ये सब ऑप्शन क्या होंगे, गलत। नहीं वाला पूछ रहा, तो पहला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले सवाल। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है, तो क्या गया कार्य बताइए, ठीक। तो बल की दिशा में जा रही है, तो क्या आ जाएगा, W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। बल W बराबर F इंटू एस। विस्थापन क्या है, 1 मीटर। फोर्स कितना लग रहा है, 1, तो कितना आ जाएगा, 1 गुना 1, 1 जूल। तो क्या गया कार्य क्या होगा, 1 जूल। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है ये, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट सवाल, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, 20 न्यूटन का, F बराबर है 20, तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो जाती है। तो W बराबर F इंटू एस, तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 80 जूल। तो कितना आ जाएगा इसमें, 80 जूल। क्या गया कार्य, 80 जूल। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक पवन चक्की किस कुएं से पानी निकाल रही है, कार्य नहीं होता। तो इसमें कार्य होगा, उसमें क्योंकि गति भी है और विस्थापन भी है और वो फोर्स भी लगा रही है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है, सुमन एक पुल में तैर रही है, पुल मतलब तैर रही है, उसमें विस्थापन भी है, तो चल रही है, तो क्या आ जाएगा इसमें, इसमें कार्य है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो इसमें भी कार्य है। लेकिन गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो मान लो ये गधा है, ठीक, तो इसके ऊपर वजन रखा है, तो विस्थापन ये है और फोर्स नीचे, वजन जो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, वजन नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो एंगल क्या बना, 90 डिग्री। तो इस स्थिति में कार्य नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग गलत है, दूसरा भी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी, क्योंकि इसमें कार्य नहीं होगा। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। W बराबर होता है F इंटू एस, ठीक, फोर्स निकालना है, वो कार्य कितना, 20,000 जूल, और जी फोर्स आपको निकालना है, बल निकालना है, और विस्थापन कितना आपका, 4000 मीटर, 4000 मीटर तक जा रहा है। तो 3 जीरो ये ख़त्म, और 4 से 5 बार, तो कितना कार्य है, और फोर्स कितना, 5 न्यूटन का, कितने का, 5 न्यूटन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य, किस पर किया गया, सामान पर किया गया कार्य। तो W बराबर क्या आ जाएगा, mgh, mgh। तो W आ जाएगा, m कितना है, 10, कितने ऊपर उठा रहा है, 1.2, और g का मान कितना है, 10 खोल रखा है, तो कितना आ जाएगा, 120 जूल। तो ऑप्शन ए 120 होगा, बी। नेक्स्ट सवाल, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन क्या है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, तो इस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन विस्थापन पर इस पर निर्भर नहीं करता, तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग तो ये सही होगा। विस्थापन पर निर्भर करता है, ठीक, बल और विस्थापन के बीच के कोण पे भी निर्भर करता है, और लागू बल पे भी निर्भर करता है कि बल कितना लग रहा है, कितना कार्य मिलेगा। तो इन पर सभी पर निर्भर करता है, लेकिन ए पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल करो। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है। लागू किए गए बल और विस्थापन के बीच क्या है, कोण 90 डिग्री है। तो एस इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो सगली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। तो क्या ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, ये दोबारा क्वेश्चन आया, तो ऑप्शन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पर करता है, आरोपित बल पर ही, और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर ही निर्भर करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु पर किया गया कार्य
पर निर्भर नहीं करता। तो ये दोबारा से वही क्वेश्चन आया, वह कौन जिस पर बल और विस्थापन हेतु प्रयुक्त हैं, प्रयुक्त बल, विस्थापन या वस्तु के आरंभिक वेग। तो बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ ऑप्शन क्या होगा, डी पर निर्भर मतलब आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। न होने पर क्या गया कार्य शून्य होगा, मतलब विस्थापन नहीं होने पर क्या होगा, कार्य शून्य होगा। मतलब फोर्स लगा रहे हो, किसी दीवार को आप धकेल रहे हो लेकिन वो नहीं गिर रही है, नहीं हट रही, तो क्या होगा, क्या गया कार्य, विस्थापन 0, तो क्या गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट सवाल, कार्य का गुणनफल है, कार्य किसका गुणनफल है, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो बल और बल की दिशा में क्या हो जाए, विस्थापन। एक सेकंड दोबारा देखते हैं इस सवाल को। कार्य का गुणनफल है, कार्य क्या है, कार्य होता है W बराबर F इंटू एस, W बराबर F इंटू एस। ऊर्जा और आयतन, शक्ति और विस्थापन, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन। तो ये वस्तु की दिशा में नहीं, क्या आएगा, बल की दिशा में विस्थापन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन, बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। ठीक, तो नहीं, यदि बल F बराबर 0, इसलिए क्या गया कार्य क्या होगा, कार्य क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, इन तीनों में से जौन सी वैल्यू 0 हो जाएगी तो W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस F आपका 0 है, तो ये क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका ये, बल और विस्थापन को गुणनफल क्या कहलाता है, बल और विस्थापन गुणनफल कार्य कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो W बराबर कितना आ जाएगा, 12 इंटू 4, तो 12 चौक 48 जूल। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। बल इस पर कार्य करते हैं, वह विस्थापन होता है, वहाँ विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है जब उसके अंदर पहली बात तो क्या होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऊर्जा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तभी कार्य हो सकता है जब उसमें ऊर्जा में वृद्धि होगी। लेकिन किसी भी मशीन को जब आप ऊर्जा देते हो तो पहले वो अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, तब जाके वो कार्य करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। W बराबर mgh। तो W बराबर कितना है, 12 किलोग्राम, G कितना लगा रहा है इसमें 10, और H की वैल्यू कितनी है 1.5। तो ये 15 हो गया, 10 इंटू 1.5 और 12 तो कितना हो जाएगा, 180 जूल का कार्य होगा। 180 जूल का क्या होगा, कार्य। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ये आया हुआ है। तो किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, उस बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन होती है, तो क्या गया कार्य बताइए। W बराबर F इंटू एस। तो अब तक ये फॉर्मूला ही आपको रट गया होगा। तो 10 इंटू 5 बराबर 50 जूल, कितना, 50 जूल। तो ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, कार्य करने वाली वस्तु इस वस्तु की स्थिति या अवस्था पर। तो क्या आएगा इसमें ऑप्शन। तो ऑप्शन है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। ऑप्शन आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, ये सवाल बहुत बार आ चुका है। तो कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वेग संवेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर भी निर्भर करता है। F और S मतलब बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। किस पर नहीं करता, संवेग पर निर्भर नहीं करता। कार्य संवेग से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट सवाल है ये, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि के 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य बताइए। W बराबर mgh ऊंचाई के लिए। तो 10 किलोग्राम कितने ऊपर, G का मान 10 खोल रखा है और कितनी ऊंचाई पर रखना है 1.1, तो कितना आ जाएगा 110
जूल, 110 जूल का वो कार्य करेगा। तो ऑप्शन डी। तो आज का लास्ट सवाल है ये, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक है। कार्य हुआ तो दो कंडीशन होती हैं, एक तो बल और विस्थापन। तो देखते हैं कौन सा। बल की आवश्यकता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। बल की तो आवश्यकता होगी कार्य होने के लिए। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो विस्थापन जरूर होना चाहिए, विस्थापन जरूर होना चाहिए, इनमें से एक ये। दूसरी शर्त क्या होती है, बल भी जरूर लगना चाहिए। तो दोनों कंडीशनों में क्या होगा, कार्य होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और ये आज का हमारा लास्ट सवाल है। तो दोस्तों ये कार्य पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो संभवतः सब मैंने करा दिए हैं, और सब आए हुए क्वेश्चन है, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाया, बस मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक्स करें। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों।